नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 21 जून बाद दोपहर 1:19 पर ग्रहों के महामंत्री ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से निकलकर दैत्यगुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और भरणी नक्षत्र में देवगुरु का ये गोचर 27 नवंबर 2023 तक रहेगा। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं और केतु के नक्षत्र में गुरु बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। हालांकि गुरु का गोचर अपने मित्र की राशि मंगल की राशि मेष राशि में है, लेकिन मित्र राशि में गोचर करने के बावजूद गुरु अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं हो रहे थे, क्योंकि राहु और गुरु का एक साथ गोचर हो रहा था और गुरु चांडाल योग बन रहा था। 21 जून को जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें राहु अंश बल के आधार पर बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हो रहे हैं। राहु का अंश बल मात्र 6 डिग्री 51 मिनट है और धीरे धीरे अंश बल और भी कम होता जा रहा है। वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गोचर कर रहे हैं राहु, जबकि देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक हो रहा है, 13 डिग्री 19 मिनट। तो इस तरह देवगुरु महाबली होकर और राहु के प्रभाव से मुक्त होकर भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र में गुरु के गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि आपको गुरु चांडाल दोष से मुक्ति मिल जाएगी। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र है धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता के कारक। गुरु हैं धन के, ज्ञान के, बुद्धि, विवेक, भाग्य, धर्म और सत्कर्म के कारक। ऐसे में धन का कारक ग्रह धन के ही नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। खास करके धन की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से, संपन्नता की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। दूसरी बात, भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और देवगुरु को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो इस गोचर का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं और 27 नवंबर तक माता लक्ष्मी के साथ ही रहेंगे। तो धन की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से, मान सम्मान और भाग्य की दृष्टि से, धर्म और सत्कर्म की दृष्टि से ये समय अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा देवगुरु के परम मित्र हैं। और इसके अलावा कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन विशेष शुभ फल देने वाला होगा। अब आपकी गोचर कुंडली में गुरु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। गुरु नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी होकर के और छठा भाव जो कि नौकरी और कॉम्पिटिशन्स का होता है, इन दो भावों के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि दशम भाव यानी आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का जो सीधा संबंध है वो बन रहा है भाग्य भाव से और छठे भाव से। कुंडली का दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र होता है, आपका कैरियर होता है
और 21 जून से 27 नवंबर के बीच का ये जो समय है, ये ऐसा समय होगा जिसमें आपको अपने कैरियर ग्रोथ के लिए, कैरियर में सुधार के लिए, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, तो इस समय भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। अगर अभी तक गुरु चांडाल योग बनने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां आ रही थीं, आपके रिलेशंस अपने पिता, अपने गुरु या अपने बॉस और सीनियर्स से खराब हो रहे थे, क्योंकि राहु क्या है, राहु भ्रम पैदा कर देते हैं, राहु अनजाना भय पैदा करते हैं। तो इस वजह से कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां आ रही थीं, वो जैसे ही गुरु चांडाल दोष समाप्त हुआ है, 21 जून से 27 नवंबर तक भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ख़ास करके अगर आप गुरु से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप शिक्षक हैं, कंसल्टेंसी का कार्य है आपका, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपका कोई महाविद्यालय है, कोई विद्यालय है, या आप धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप ब्याज बट्टा गिरवी के कार्य से जुड़े हुए हैं, अगर आप सोने चांदी के कार्य से जुड़े हुए हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। और जब भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा तो कोई भी कार्य हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब छठे भाव के भी स्वामी हैं देवगुरु, और आपकी राशि के स्वामी के परम मित्र हैं। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। शुक्र का गोचर भरणी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी है। तो छठे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा आपको। अब आप पर कोई कर्ज है, कर्ज तो उतर जाएगा ही। अगर आप अपने व्यवसाय व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, और स्पेशली होम लोन, चूँकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ पर, चतुर्थ के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर है। आप होम लोन लेना चाहते हैं मकान बनवाने के लिए, मकान का डेकोरेशन कराना चाहते हैं, मकान का विस्तार कराते हैं, इन सब कार्यों के लिए आपको लोन भी मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी छठे भाव पर, और छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। तो नौकरी का संबंध आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर से जुड़ गया, यानी आपका कैरियर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर सर्विस सेक्टर होगा। इस गोचर काल में 21 जून से 27 नवंबर तक आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप वकालत के क्षेत्र से काउंसलर हैं, या मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका कोई प्राइवेट नर्सिंग होम है, कोई क्लिनिक है, या आपका कोई पैथोलॉजी लैब है, मेडिकल स्टोर है, इस तरह के क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो गुरु आपको बहुत ही शुभ फल देंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात कि नवम भाव जो है आपके पिता को, आपके गुरु को, आपके बॉस को और आपके सीनियर्स को शो करता है। इनसे संबंध अगर खराब हुए थे, किसी वजह से संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा और आपको उसको लाभ मिलेगा। कैरियर ग्रोथ होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी, और साथ ही साथ जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि अब भाग्य आपके साथ होगा। पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा,
बॉस का सहयोग मिलेगा, पिता के गुरु के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या पिता के मार्गदर्शन में आप सरकारी नौकरी की तलाश में आगे बढ़ें। अब गुरु की दृष्टियों की बात कर लें। देखिए, गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी, सप्तम चतुर्थ भाव पर और नवम भाग्य छठे भाव पर। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार कर देते हैं, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। धन के भाव पर दृष्टि पड़ेगी और इसके स्वामी सूर्य हैं, सूर्य गुरु के मित्र हैं। तो ये जो गोचर काल होगा ये धन संचय की दृष्टि से बहुत ही शुभ होगा। बुध विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं तो विदेशों से भी धन प्राप्ति का योग बनेगा। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। हालांकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से अगर आप मातृभूमि से दूर हैं और घर के पास आना चाहते हैं तो इस समय घर के पास आने का योग बनेगा, क्योंकि चतुर्थ के स्वामी भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं शुक्र, और दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और चतुर्थ भाव माता और मातृभूमि का होता है। तो ये जो समय ऐसा है कि आपको अपनी माता और अपनी मातृभूमि के पास आने का योग बनेगा। काफ़ी दिनों से आप बाहर थे, घर नहीं आ पा रहे थे, घर आना चाहते थे, तो ये समय आपके लिए अत्यंत उपयुक्त होगा और धन भी आपको जो है मातृभूमि से जुड़ करके ही प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, यहाँ से परिवार का भी विचार किया जाता है, तो परिवार में वृद्धि होगी, किसी न किसी सदस्य का या तो विवाह होगा और या संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव वाणी का होता है और जो लोग वाणी से जुड़े हुए हैं, गुरु के प्रभाव से आपके वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आप लोगों को प्रभावित करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, लोगों को समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे और इस तरह से आप काउंसलर के रूप में, शिक्षक के रूप में, ज्योतिषी के रूप में या पुरोहित और धर्मगुरु के रूप में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे और धन की प्राप्ति, धन के संचय का योग बनेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो सबसे बड़ी बात जो है, चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी मानसिक शांति में वृद्धि होगी। अभी तक राहु के कारण गुरु चांडाल दोष बन रहा था और इससे आप लगातार मानसिक तनाव, चिंता, पारिवारिक कलह, इन सब से जूझ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपकी पारिवारिक समस्याएं, धन की समस्याएं, पैतृक संपत्ति का विवाद, ये सब सुलझ जाएगा और अब आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। बड़े चैन सुकून से आप जो है ये समय बिताएंगे 21 जून से 27 नवंबर तक का, क्योंकि चतुर्थ के स्वामी भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं और आपकी कुंडली में शुक्र जैसा ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ये समय मानसिक शांति और सुखों के लिए सर्वोत्तम होता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के साधन होते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो इस समय आप भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी घर में लाएंगे। घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, विस्तार करा सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं और वो जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे वो आपके लिए लाभ के लिए होगी। चतुर्थ भाव राज सिंहासन का होता है और छठा भाव कंपटीशन का होता है। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। राजनीति के क्षेत्र में कितनी भी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो, कितनी भी बड़ी प्रतिद्वंदिता हो, आप उसको बीट आउट करेंगे और उच्च पद को प्राप्त करेंगे। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी और छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो इस पर विस्तार से चर्चा पहले ही की जा चुकी है, इसलिए इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि गुरु का जो वास है
वो मंदिरों में होता है, देवालयों में होता है। तो इस गोचर काल में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी देवालय, किसी मंदिर में जाएंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। और गुरु चूँकि नवम के स्वामी हैं, नवम भाव तीर्थ यात्रा का होता है, तो आप तीर्थ यात्रा और देवदर्शन पर अवश्य जाइएगा। और हो सके तो कम से कम एक बार इस गोचर काल में गंगा स्नान करके देखिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ देवगुरु का उपाय भी करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।